बिहार में लगातार शराबबंदी लागू है, लेकिन लगातार जो है बाहर से शराब की खेप बिहार में आ रही थी। और इसी बीच मद्य निषेध विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 2 राष्ट्रीय स्तर के शराब माफियाओं को मद्य निषेध विभाग की टीम ने असम से धर दबोचा। ये शराब माफिया हैं सुनील भारद्वाज और फुनसो दोरजी, जिनको प्लेन से पटना लाया गया है और भारत के टॉप मोस्ट शराब माफियाओं में ये दोनों शामिल हैं और इनके खिलाफ बिहार के विभिन्न जिलों में 22 मामले दर्ज हैं। और लगातार जो ये लोग हैं शराब का कारोबार कर रहे थे, बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा था और भारी मात्रा में ट्रक और अन्य माध्यम से जो शराब की खेप है वो कहीं ना कहीं बिहार में पहुंचाई जा रही थी। और असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, इन तमाम इलाकों से जो शराब है वो बिहार में पहुंचाई जा रही थी। और शराबबंदी जब से बिहार में लागू हुई तब से ही ये शराब माफिया पूरी तरह से एक्टिव थे और इतने बड़े पैमाने पर ये शराब की तस्करी करते थे कि ये राष्ट्रीय स्तर के शराब माफिया बन गए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं जो इन दोनों शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने वाले मद्य निषेध विभाग के अधिकारी। पहले आप वो सुने। ये मद्य निषेध इकाई को राज्य के बाहर के बड़े बड़े शराब कारोबारियों पे कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त है। उसी आदेश का पालन करते हुए हम लोगों ने सुनील कुमार भारद्वाज और फुनसो दोरजी करीमी, 2 व्यक्ति, एक हरियाणा के रहने वाले और एक अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको असम के 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया है। इन दोनों का प्रोफाइल ये है कि इन दोनों के नाम से शराब और डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट, साथ साथ बॉन्डेड स्टोर और होलसेल की दुकानें जो हैं ये उसके ओनर हैं। करीब 10-15 कंपनियों की ये लोग ओनर हैं। इनकी फैक्ट्रियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हुए शराब का ना ही निर्माण तो करते ही हैं, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी नेटवर्क इनका है। इसलिए ये बुक्स अपना मेंटेन करते हुए सारा शराब जो है बिहार को इलीगल रूप से भेज रहे थे। हम लोगों को एक बार स्प्रिट बरामद हुआ था अम्बा में मार्च में, क्योंकि स्प्रिट की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, 2500 लीटर की। इसलिए मद्य निषेध इकाई ने इसका अनुश्रवण चालू किया और उसके बाद अनुसंधान, जिला के स्तर के जो अनुसंधान हो रहा था उसको हम लोगों ने गाइड किया। उस अनुसंधान को जब हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो हम लोगों को पता चला कि जो ये पूरी हिरार्की है भेजने वाली, दारू भेजने वाली, उसके जो टॉप में जो लोग हैं, ये 2 लोग हैं जो जिनको बिहार के कई शराब कारोबारी कांटेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। और जब इनके पास पैसे पहुंच जाते हैं तो वो इलीगल रूप से स्प्रिट और शराब इनको मुहैया कराते हैं। इनके खिलाफ बहुत सारे टेक्निकल साक्ष्य हम लोगों ने एकत्रित किए और साथ ही साथ वित्तीय साक्ष्य एकत्रित किए। जब हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हो गए तो अम्बा थाने से, औरंगाबाद से जब हम लोगों को इनके खिलाफ वारंट प्राप्त हुआ तो उस वारंट के तहत फिर हम लोगों ने आसाम में इनको एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया। कार्रवाई की बात यही है कि हम लोगों की जो पूरी यूनिट है वो 2-3 स्तर में बटी हुई है। कुछ जिला पे कंट्रोल रखने के लिए है कि जिला में जो कार्रवाई हो रही है उसको नियंत्रण करती है। साथ ही साथ कुछ ऑपरेशन टीम्स हम लोग की हैं जो कि बड़ी बड़ी सूचनाएं, जिसमें बड़े शराब सूचनाएं आती हैं तो उस पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं। और तीसरा विंग जो है वो अनुसंधान करने का विंग है। तो जो बड़े खेप पकड़ाते हैं उसमें हम लोग अनुसंधान को अनुश्रवण करते हुए जिला को अपना एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं और टेक्निकल नो हाउ देते हैं, जिससे कि वो बड़े बड़े शराब कारोबारियों तक पहुंच सके और फिर उनको गिरफ्तारी के लिए मदद करने के लिए हम लोग की टीम जाती है उनके साथ और फिर विभिन्न राज्यों में ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार करते हैं। उनके जो एक्यूज थे वो अरेस्ट हैं, कुछ अरेस्टेड है, कुछ अभी बाकी हैं, उनकी भी अरेस्टिंग जल्द हो जाएगी। इनके ऊपर कुल 22 मामले हैं जिसमें ये संदिग्ध चल रहे हैं और औरंगाबाद, अम्बा से अभी ये लोग जेल जाएंगे। उसके अलावा और सारे 22 जो मामले हैं इनके ऊपर, उसमें इनको रिमांड किया जाएगा। बिहार से बाहर भी कोई केस है? बिहार के बाहर भी नोएडा में सुनील भारद्वाज के ऊपर नोएडा में 3 कांड दर्ज हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी 2-3 कांड दर्ज हैं। अभी उसका सत्यापन किया जा रहा है। कैसे भेजते थे ये शराब की खेप बिहार? मैंने जैसे बताया पहले कि प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक इन्हीं का नेटवर्क है। तो जब भी ये प्रोड्यूस करते थे तो इलीगल परमिट बना के पहले ये लोग अरुणाचल प्रदेश के लिए इन्हीं के बॉन्ड के लिए शराब निकल जाती थी। इनके बॉन्ड में शराब ना पहुंच के ये बीच में ही कहीं पर बिहार में या झारखंड में उतार ली जाती थी और उसको बिहार के विभिन्न जिलों में भेज दिया जाता था और वहाँ के बुक्स में जाके फिर बाद में मेंटेन कर दिया जाता था कि वहाँ प्राप्त हो गई है। इसी तरीके से ये लोग अपने मोडस ऑपरेंडी को बढ़ा रहे थे आगे। पटना में कोई मामला है? प्रॉपर पटना में? हाँ, पटना में मामला है। नौबतपुर, फुलवारी, आप लोगों ने फुलवारी, बेटा
आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा बबुआ डॉन का, जो मुजफ्फरपुर अजय झा बबुआ डॉन, उससे भी इन लोगों के संपर्क में थे और काफ़ी बार इन लोगों ने शराब मुहैया कराया। कितना पढ़ा लिखा हुआ बॉस ये सब है? सुनील भारद्वाज और ये फुनसुक दौड़जी। सुनील भारद्वाज जो हैं ग्रेजुएशन किए हुए हैं और फुनसुक दौड़जी ने लंदन से हायर स्टडीज़ प्राप्त की है। फुनसुक दौड़जी की जो वाइफ थी, जिनसे जैसा ये बता रहे हैं कि अब डिवोर्स हो गया है, वो सिप्रस की रहने वाली हैं। और फुनसुक दौड़जी के पिताजी विधायक भी रह चुके हैं पूर्व में। सुनील भारद्वाज सयाना विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से इस बार इलेक्शन भी लड़े थे विधानसभा का। यूपी बुलंदशहर सयाना विधानसभा से इलेक्शन भी लड़े। ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ हैं? ये सुनील भारद्वाज रहने वाले? सुनील भारद्वाज मूल रूप से रहने वाले बुलंदशहर के ही हैं, लेकिन ये रहते हैं नोएडा में। और ये आपके फुनसुक दौड़जी जो है मूल रूप से रहने वाले अरुणाचल प्रदेश ईटानगर के हैं। मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ने सीधे तौर पर बताया कि इन दोनों के खिलाफ लगभग बिहार के विभिन्न जिलों में कुल 22 मामले दर्ज थे, जिसको लेकर लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और छापेमारी के बाद असम से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। प्लेन के जरिए इन्हें पटना लाया गया और अब इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जा रहा है और इन्हें जेल भी भेजा जाएगा और स्पीडी ट्रायल के जरिए इन्हें सज़ा भी दिलाई जाएगी, क्योंकि बिहार में शराबबंदी और शराबबंदी के बावजूद बाहर से जो शराब की खेप आ रही थी, उसमें इन दोनों का कहीं ना कहीं बड़ा हाथ था और असम में बैठकर ये लोग बिहार में शराब की खेप पहुंचा रहे थे और लगातार पुलिस को इनकी तलाश थी। छोटे छोटे जो शराब तस्कर हैं वो ज़रूर पकड़े जा रहे थे, लेकिन बड़े माफिया लगातार पुलिस के हाथ से बचते हुए निकल जा रहे थे। लेकिन अब पुलिस ने इनको भी धर दबोचा है और अब इनके निशाने पर और भी कई अवैध शराब तस्कर पुलिस के हाथ लगेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एज न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एज न्यूज़।